दोस्तों, आप सबको मालूम है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, भारत से सटे नेपाल में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, जो भारत में ही स्थित है। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो भारत में ही स्थित है। भगवान बुद्ध का शरीर निर्वाण यानी मृत्यु कुशीनगर में हुआ, जो भारत में स्थित है। भारत ही बुद्ध धर्म की पुण्य भूमि है। भारत ही में बुद्ध धर्म का जन्म हुआ है। यही एक सवाल खड़ा होता है कि बुद्ध धर्म की पुण्य भूमि भारत होते हुए भी इसके अनुयायी भारत में बहुत कम पाए जाते हैं। इस धर्म का प्रचार प्रसार भी भारत में न के बराबर होता है, जबकि विश्व के लगभग दर्जन भर देश लाइक चाइना, वियतनाम, म्यांमार, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान इत्यादि में इस धर्म के अनुयायी पाए जाते हैं। लगभग 40 मिलियन से भी ज़्यादा इसके फॉलोअर हैं। बौद्ध धर्म का कई देशों में राज धर्म का दर्जा प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मैं सतीश श्रीवास्तव आज इसी विषय पर आप सबके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि बुद्ध धर्म का जन्म इस भारत में हुआ। बुद्ध धर्म की पुण्य भूमि भारत है। भगवान बुद्ध का विस्तार भारत में हुआ, परंतु बुद्ध धर्म का विस्तार विदेशों में हुआ, भारत में नहीं हुआ। क्यों? बौद्ध धर्म का इतिहास 550 ईसा पूर्व का है। उस समय मगध के राजा सम्राट अशोक थे। साम्राज्य के विस्तार के लिए कलिंगा का युद्ध हुआ, परंतु कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। इस रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक को बहुत ग्लानि हुई थी। इस हिंसा के देखने के बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। वो बुद्ध धर्म के शरण में चले गए, यानी बौद्धम शरणम गच्छामि। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश और विदेशों में करवाया। बौद्ध धर्म को राज धर्म का दर्जा दिया। सम्राट अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार भी अहिंसा के मार्ग से यानी बातचीत के माध्यम से ही किया। बौद्ध अहिंसा के मार्ग पर चलकर वो कोई रक्तपात अब करना नहीं चाहते थे। बौद्ध धर्म को अपनाने से ब्राह्मण समाज सम्राट अशोक से बहुत नाराज हो गया। बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलकर उन्होंने समता का समाज बनाने का प्रयास किया, जो बौद्ध धर्म का मूल है। यही ब्राह्मणवादी समाज सम्राट अशोक से नाराज हो गया। ब्राह्मणवाद विषमता पर आधारित है। बौद्ध धर्म में ऊंच नीच, जाति, वर्ण, लोक परलोक इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक इससे उलट ब्राह्मणवादी व्यवस्था ऊंच नीच, जाति, वर्ण, लोक परलोक पर आधारित है। उस समय ब्राह्मण को ईश्वर का कन्वेनर माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण ही चाहे तो किसी व्यक्ति का दुख दूर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता था तो यह माना जाता था कि ईश्वर नाराज हो गया है और ब्राह्मण ही पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि कराकर ईश्वर को खुश कर सकता है, जिससे उसका दुख दूर हो जाए। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राज धर्म का दर्जा दिया। सरकारी पैसे से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। बौद्ध स्तूप बनवाए, मूर्तियां बनवाई। प्रजा भी इस धर्म के समतामूलक व्यवस्था से खुश थी। सम्राट अशोक के मृत्यु के 50 साल बाद, लगभग 50 साल बाद, उनके पुत्र बृहद्रथ मौर्य ने मगध साम्राज्य को संभाला और उस समय मगध साम्राज्य के प्रधान सेनापति थे। उनका नाम था
पुष्यमित्र शुंग जो एक ब्राह्मण थे, उसी समय विदेशी आक्रमण का भय साम्राज्य पर बना हुआ था। सम्राट अशोक के पौत्र हिंसा करना नहीं चाहते थे, वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। इसी का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने राजा की हत्या कर दी। मगध साम्राज्य के शासक बन बैठे। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने ब्राह्मणवादी मूल्यों को स्थापित किया। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रतीकों को नष्ट करवाया। यहाँ तक कि बौद्ध भिक्षुओं का सर कलम करने पर राजकोष से असरफी के रूप में इनाम दिए जाते थे, जिसके कारण बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा पलायन भारत से पड़ोसी देशों में हुआ। यहाँ तक कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने मनुस्मृति लिखवाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी किताब रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन में सभी बातों का जिक्र है। बाबा साहब बौद्ध धर्म, जिसमें समता मूलक समाज बनाने की व्यवस्था है, को एक सोशल रेवोल्यूशन मानते थे, जबकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा ब्राह्मणवादी समाज की स्थापना और संरक्षणा को काउंटर रेवोल्यूशन मानते थे। उनका यह मानना था कि बौद्ध धर्म से एक अच्छा समाज बनेगा। उनका मानना है कि हिंदू धर्म को खतरा बौद्ध धर्म से ही था। इस्लाम से हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस्लाम भी जन्नत और जहन्नुम को मानता है। वह जन्नत और जहन्नुम में विश्वास करता है, और हिंदू धर्म भी स्वर्ग और नरक में विश्वास करता है, लोक और परलोक में विश्वास करता है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी व्यवस्था स्वीकृति के लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ का मतलब होता है कि वैदिक रीति रिवाज से देव पूजन करना, और अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता है। यदि किसी को विरोध है तो वह व्यक्ति घोड़े को रोककर राजा से युद्ध करे। इस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को स्थापित किया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है कि अपनी जान की रक्षा के लिए बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भारत के पड़ोसी देशों में जाकर शरण लिए, जिससे उन सभी देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। यही कारण है कि बौद्ध धर्म की पुण्य भूमि भारत होते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में हुआ। अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आए तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।